प्लास्टिड के फंक्शन की बात करूं तो प्लास्टिड का जो फंक्शन होता है, आपको पता है कि ये जो प्लास्टिड होता है ये प्रेजेंट होता है सिर्फ प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल में ये फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, मतलब प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करेगा। और आप जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो फूड को बनाने के लिए होती है, मतलब कि फूड को प्रिपेयर करने के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो प्लास्टिड है ये प्लांट के कई पार्ट में प्रेजेंट होगा, जैसे लीव्स में प्रेजेंट होगा, स्टेम में भी प्रेजेंट होगा। तो लीव्स में जब ये प्रेजेंट है, ये स्टेम में प्रेजेंट है, इसके ऊपर जब सन की रेस पड़ती है, सन की जब रेस इसके ऊपर पड़ती है तो ये जो आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं थाइलाकॉइड। इस थाइलाकॉइड के अंदर एक लिक्विड मटेरियल भरा होता है जिसे हम कहते हैं ल्यूमेन। इसके अंदर जो लिक्विड भरा है इसे हमने कहा ल्यूमेन। अब ये ल्यूमेन क्या करता है कि जब सन की लाइट इस ल्यूमेन के ऊपर पड़ती है, इसके अंदर H2O वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये सन की लाइट पड़ेगी तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ब्रेक डाउन का मतलब टूट जाएंगे, 2H2O हो जाएगा प्लस O2 हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोलिसिस, PHOTO, फोटो LYSIS, फोटोलिसिस। मतलब कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के जो प्रोसेस है उसे हम बोलेंगे फोटोलिसिस। अब हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। अभी ये ल्यूमेन के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि अब हाइड्रोजन किस में आएगा? हाइड्रोजन जो है वो आएगा स्टोमा के अंदर। स्टोमा जो कि इस थैलाकॉइड के बाहर का मटेरियल है, ठीक। अब स्टोमा के अंदर आया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करेगा? अब ऑक्सीजन की भी तो नीड है नहीं, ऑक्सीजन क्या होगा? रिलीज हो जाएगा, प्लांट के बाहर निकल जाएगा, एक्सक्रीट कर जाएगा। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड इसने इनहेल की थी प्लांट ने, अब ये हाइड्रोजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होंगे? मिल जाएंगे। मतलब 2H2 और प्लस CO2 ये आपस में मिल करके C6H12O6 मतलब कि ग्लूकोज बनाएंगे। और ग्लूकोज बंद कर देंगे, बोलिए, जोड़ देंगे। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज है फूड, किसके लिए? प्लांट के लिए। तो ये हो गया आपका प्लास्टिड का फंक्शन। फूड प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या किया गया कि इस थाइलाकॉइड के अंदर क्या प्रेजेंट था? वाटर के मॉलिक्यूल्स। वाटर के मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये ब्रेक डाउन होंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फोटोलिसिस। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग हो गए, ऑक्सीजन अलग हो गए। अब क्या होगा? ऑक्सीजन की नीड नहीं थी, इसीलिए प्लांट ने उसे एक्सक्रीट कर दिया, बाहर निकाल दिया। O2 को उसने बाहर निकाल दिया, ऑक्सीजन को। हाइड्रोजन कहां पर आ गया? अब इस स्टोमा के अंदर। स्टोमा कहाँ है? इस थाइलाकॉइड के बाहर प्रेजेंट है। अब स्टोमा के साथ मिल करके हाइड्रोजन क्या करेगा? अब उसने क्या किया था? कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल की थी, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल की थी। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स होकर के ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेंगे, मतलब कि फूड बना लेंगे। किसके लिए? प्लांट के लिए। अब ये जो फूड है इसे हमने ग्लूकोज कहा, प्लांट में हम इसे क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। और जो फूड हम जो प्लांट फूड स्टोर करके रखते हैं उसे हम बोलते हैं स्टार्च। स्टार्च मतलब कि जो स्टोरेज ऑफ फूड जो होता है प्लांट में उसे हम बोलते हैं स्टार्च, और जो फूड प्रिपेयर हो उसे हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट।